तो ओके बच्चों देखो, ये देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे बात ध्यान समझना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है जो इनमें से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्राइटेरिया जानते हो, आप कंडीशन जानते हो कि कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है और इनकंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और अगर कंसिस्टेंट है, इनमें से जो भी इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर मिल गया तो आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, आप याद रखना हमेशा, सॉल्यूशन का मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू या फिर इसके अलावा जो भी एक्स एंड वाई के अलावा जो भी अगर अदर वेरिएबल्स हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ओके, तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, यानी कि जो केवल कंसिस्टेंट होंगे हमें केवल उन्हीं का ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो, तो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के टर्म में मैंने आपको दो बातें बताई। देखो आप फिर से समझ लो, अगर हमारा क्वेश्चन, अगर हमारा इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है, क्या है, अगर कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के लिए आप दो कंडीशन अप्लाई करोगे। क्या, देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होगा। और दूसरी कंडीशन जो होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है आपके क्वेश्चन में, आपके इक्वेशन का, तो आप कहोगे कि हाँ भाई हमारा जो इक्वेशन है वो एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ओके, अगर इनकंसिस्टेंट के टर्म में क्या हो जाएगा सर, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट के टर्म में आपका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम ये चारों के चारों क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और हमें चेक करना है कि हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम चेक कर लें। तो चेक करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें पहले ये देखना होता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो हमने देखा कि ये 5 इधर है तो आप 5 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर। अच्छा, अब यहाँ से एक बात समझो क्या, हम इधर इस 10 को इधर ले आते हैं। ओके, अब आप यहाँ से एक बात समझो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हो सकता है क्या भाई, 10 है तो 10 के पास क्या हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, यानी कि एक 2 है। तो हम क्या कर ले, हम इस इक्वेशन में से हम 2 को कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बात समझ में आई क्या। अब आपने कहा सर ये 2 कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, 2 आप यहाँ कर लो और 2 को फिर क्या कर लो, आप इस तरफ भेज दो। तो जैसे ही आप 2 को इस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये हम 2 हटा दें, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है, ये इक्वेशन आपको कैसे मिला। चलो, इतनी बातें सब समझ में आ गई। ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। आपने कहा कि सर मेरा इक्वेशन जो फर्स्ट है और जो इक्वेशन 2 है वो तो देखने में सेम लग रहा है, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि अगर जब कभी भी आपके दो इक्वेशन आपको अगर सेम मिल जाएं, ठीक है ना, जो इक्वेशन ये है सेम वही इक्वेशन दूसरा भी हो, तो इस केस में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इन केस यानी कि इस केस में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कि बहुत सारे, यानी कि जो वैल्यू x की वही वैल्यू y की, ठीक है। तो इस केस में आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आपको अब इतना पता है कि अगर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को, जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी। तो आपको जो है, आपको इक्वेशन को देखते ही आपने आंसर का पता जो है वो लगा लिया, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे ग्राफ बनने हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना, एक रिटर्न में समझते हैं। आपने बता दिया कि सर हाँ, लेकिन अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, देखो बच्चे कैसे, हम ये कैसे बोल रहे हैं, देखो चलो, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो, तो आपने कहा था मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे। आपने सर कैसे बता दिया कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। देखो आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप ये कंपैरिजन करोगे तो
इस इक्वेशन का आप इस वाले इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे और इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन का आप इस वाले इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे, तो बात वही पड़ेगी क्या, a1 इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, भाई जिसका कोफिशिएंट, जैसे कोई भी अगर वेरिएबल उसका अगर कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं होता है तो उसकी कोफिशिएंट को हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। ओके, सेकेंड वाले का कंपैरिजन कर लें तो a2 यहाँ है, अब यहाँ पर देखो क्या है, फिर यहाँ पर भी 1 है, b2 कितना है, ये भी 1 है, एंड c2 कितना है, c2 भी -5 है, ठीक। अच्छा, हम इनका क्या निकालते थे सर, फिर हम इनका रेशियो फाइंड आउट करते थे। सो रेशियो, तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, इनके कोफिशिएंट का हम रेशियो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी रेशियो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/1, दैट इज 1। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो b1 अपॉन b2 निकाल लें, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1, दैट इज 1। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली c1 अपॉन c2, तो बहुत आसान है, -5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5, दैट इज 1। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। और सर आपको पता है कि अगर इस केस में है ना, हम क्या कहते थे कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहते थे कि हमारा जो लाइंस होगा, हमारे जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। और जब कंसाइड कर जाएंगे तो हम कहेंगे, देखो लाइंस हमारी क्या होंगी, पूरा लिख लेते हैं, लाइंस क्या कर जाएंगी, कंसाइड कर जाएंगी। और अगर कंसाइड कर गई तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो हमारा पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारा एक कंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है। ये आपका पहला जो क्वेश्चन था वो फुलफिल हो गया कि आपने बता दिया कि हाँ भाई हमारा जो ये है फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। लेकिन अब अगर कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है, तो हमें पता है कंसिस्टेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को हमें ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आपको इतना भी पता है कि अगर ये कंसाइड कर जा रहा है तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक पैरेलल नहीं, एक ओवरलैप, यानी कि जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। आपको इतनी भी बातें पता है। चलो तो हम निकालते हैं, यानी कि हमें क्या होगा, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने, इनफाइनाइट, एक नहीं दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हम निकालते हैं इसका ग्राफ। ओके सर, तो ग्राफ बनाने से पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ता था, तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, टेबल बना लिया जाए, ठीक है। आप अभी अपनी कॉपी में टेबल बनाओ, ये रही यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे y की वैल्यू, और एक अब अगर आप चाहो तो समझने के लिए x, y आप यहाँ पर बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो आपने इतना कर लिया। अब सर क्या किया जाए, x की वैल्यू बहुत आसान है ये। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले अपना फर्स्ट रूल अप्लाई करो, क्या, पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 0 रखा, देख लो, जैसे ही आपने x इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पर आपने ये रख दिया 0, ये हो गया पूरा का पूरा 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या बचा, 0 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 5। भाई 5 उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आपने x इक्वल टू 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 5। और आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला, आप यहाँ पे बता सकते हो बच्चे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिला आपको 0,5। ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। चलो सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा जी, अब हम क्या कर लें, फिर से हम क्या कर लें, एक बार हम y इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू आपने 0 रखा तो x प्लस 0, y की जगह 0, ठीक है, x प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस, देखो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो आप 5 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5। तो आपने y इक्वल टू जब 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। आपने y इक्वल टू जब 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। आप इसका कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, 5,0। हमेशा कोऑर्डिनेट में क्या लेते हैं, x, y, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए सर, हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। आपने कहा सर 2 वैल्यू सफिशिएंट है, कोई बात नहीं, हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो आप क्या रख दो, अब रख दो आप x इज इक्वल टू, आप रख दो 1, या क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, चलो कुछ भी रख लो ना, आप फ्री हो, कुछ भी रख लो। x इज इक्वल टू आपने रख लिया 2, ठीक है, x इज इक्वल टू आपने रख लिया 2, तो 2 प्लस
y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 दैट इज 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलो आप नोट डाउन कर लो फर्स्ट वाला टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टेबल की। अब देखो, तो सेकेंड टेबल की बात कर ली जाए सर, फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 भी तो हमारा वही है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी 5। ओके, y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू आएगी 5। वही बात तो है ना। चलो, तो क्या हम थर्ड वाला भी 2 और 3 ले क्या? नहीं, आपने कहा सर नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप अगर ये कह रहे हो कि अगर ये हमारे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो आप सर एक ही वैल्यू बता दोगे तो सही नहीं, ये तो ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन हम सर चाहते हैं कि आप वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने कहा कि नहीं नहीं सर, वैल्यू जो है आप थोड़ी सी चेंज कर दो, कोई जरूरी नहीं है, वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वैल्यू चेंज करके हमें दिखाओ। कोई बात नहीं बच्चे, देखो हम वैल्यू चेंज करते हैं। तो अब जो है हम x की वैल्यू, आप कुछ भी रख लो, मान लो आपने रख लिया x इज इक्वल टू, क्या रख लिया जाए, 1। चलो 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो रख लो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रख लो। 1 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाया और आपने कहा नहीं नहीं सर, ये वाली वैल्यू हम थोड़ी सी चेंज कर लें, और आपने रख लिया x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू आ गई 4। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो अब हम सर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ओके ओके सर, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना कोऑर्डिनेट। ठीक है, इधर x इधर y इधर, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x डैश है और ये आपका y डैश है। ये आप सारी चीज़ें मेंशन करो, उसके बाद नंबरिंग करो। ओके सर, ये आपने सारी नंबर जो है आपने नंबर लाइन पे आपने मेंशन कर दी, कोऑर्डिनेट भी आपने मेंशन कर दिया। अब देखो, अब बात समझो मेरी, पहले वाले आप टेबल को देखो, आपने सर वैल्यू चेंज करवाई है। देखो आपने पहले वाले अपने टेबल को देखो, क्या है 0, x में हमें कितना चलना है 0 और y में कितना चलना है 5, y में कितना चलना है 5। देन इस केस में मैंने आपको बताया कि इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कहीं यहाँ पर मिलेगा, और इसका आप कोऑर्डिनेट का नाम क्या दोगे, 0,5। जब अपनी कॉलम मेंशन करो। दूसरा आपने क्या चला, x में चला 5 और y में चला 0। आप x में चलो 5 और y में चलो 0। देन इस केस में आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा और इसका आप नाम क्या दोगे, इसका आप नाम दोगे 5,0। हमेशा x कोऑर्डिनेट का मतलब हमेशा बच्चे x, y। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लें 2,3, यानी कि x में हमें चलना है 2, x में चलना है 2 और y में चलना है 3, y में चलना है 3। इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक जाएगा यहाँ तक और एक जाएगा यहाँ तक, यानी कि दोनों एक यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, जहाँ पे हमें मिल जाएगा 2,3। तो ये आपकी पहली जो टेबल है उससे आपको ये जो पहला वाला जो लाइन है वो आपको मिल गया। कैसे, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा तीनों लाइनों को। ओके सर, तो ये आपने मिला लिया और इस तरीके से आपका ये फर्स्ट वाला जो लाइन है वो आपका बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टेबल की। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने जो माना है वो सही है या गलत है, क्योंकि आपको पता है कि हाँ सर आपने कहा वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है। चलो अच्छा सर, देखते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें चलना है 0, x में हमें कितना चलना है 0, y में कितना चलना है 5। तो x में हमें चलना है 0, y में चलना है 5। दैट इज हमारा पहला कोऑर्डिनेट मिला फिर से इसी पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट x में हमें चलना है 5, y में चलना है 0, x में चलना है 5, y में चलना है 0। तो फिर से हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट फिर से यहीं पर मिला। अच्छा सर, अब इसकी चेक कर लेते हैं। 1,4, x में चलना है कितना 1, बहुत बढ़िया। y में चलना है कितना 4, बहुत बढ़िया। तो आप देखो ये 1 ये 4, इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो समथिंग ऐसे कहीं जाएगा और यहाँ पर जा करके मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, हमें यहाँ पर फिर से हमारा एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपके पास कौन से, एक ये वाला कोऑर्डिनेट था, एक ये कोऑर्डिनेट था और एक ये वाला कोऑर्डिनेट। आप फिर से जब मिलाओगे तो भाई कैसे मिलाओगे, ऐसे तो मिलाओगे। आ रही बात समझ में? तो यानी कि जो लाइन्स हैं आपकी, है ना, जो लाइन है आपकी वो क्या कर गई, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई। ठीक है, ओवरलैप कर गई। और इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारी जो सॉल्यूशन होगी वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगी, बहुत सारी सॉल्यूशन होंगी। ठीक है ना, आ रही बात है समझ में, बहुत सारी हमारी सॉल्यूशन होगी। ओके ओके सर, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लो क्या कि दीज
पेयर ऑफ लीनियर, दिख रहा है क्या छोटा छोटा, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपने कहा सर कुछ एक आध दो तो बता दो, देखो x की वैल्यू आप ले लो 5, देखो क्योंकि ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे को हमेशा एक जगह पर ही कट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर मान लो 5 है तो y इज इक्वल टू 0, ये पहला सॉल्यूशन होगा। दूसरा x इज इक्वल टू अगर 2 है देन y इज इक्वल टू 3 होगा। तीसरा x इज इक्वल टू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू 5 होगा। ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। मान लो यहाँ तक भी ये जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो देखो x में आपने कितना चला 3, y में आपने कितना चला 2, यानी कि x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 2। तो इतने सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे, जहां तक ये लाइन ऐसे चलती चलेगी वहीं तक हमारे ये सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन है। क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, और आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड ये आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। आप इसको क्या करोगे, फिर से वही सेम काम कंपेरिजन करोगे, तो बाई कंपेयरिंग किससे भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने कंपेरिजन किया, क्या मिला, a1 देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, a1 इज इक्वल टू 1। आपने कंपेरिजन किया b1 है ना, b1 यहाँ पर b1, अब यहाँ पर माइनस y है, दैट इज कुछ नहीं तो -1, मैंने आपको बताया है, ठीक है। सिमिलरली c1 इज इक्वल टू -8। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लें सेकेंड वाले इक्वेशन की, तो a2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ a2 है यहाँ 3 है, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, आ रही बात समझ में, c2 इज इक्वल टू -16, ठीक है। अच्छा सर, इतनी बातें हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, तो हम इनका रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3। सिमिलरली b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3, ये कैंसिल आउट हो गया तो यह बचा 1 अपॉन 3। अच्छा, चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। देखो फिर से लग रहा है ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर हम क्या निकाल लें, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 अपॉन 16, और यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने से हम बच गए 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका a1 अपॉन a2 है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। तो आप बताओ इस कंडीशन में आप क्या कहते थे कि आपकी जो लाइंस होंगी, है ना, लाइंस आर पैरेलल, मैंने आपको बताया है, ठीक है। लाइंस आर पैरेलल एंड हेंस हमारा जो ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, और आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। भाई ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल है तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं क्रॉस ही नहीं करेंगी, तो जब क्रॉस ही नहीं करेंगी बच्चे तो फिर इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिल पाएगा आपको। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है। आप एक बार इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, 2y प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ये हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। हम बस इसका डायरेक्टली क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। तो बाय कंपेयरिंग किससे करते हैं भाई, a1x, क्या कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला क्या लेते हैं, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तो आपने यहाँ से देखा तो आपको यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिली, a1 की वैल्यू मिली 2, ठीक है। b1 की वैल्यू देखो क्या मिली, कुछ नहीं, तो 1, इसका कुछ नहीं, उसका 1 होता है, ठीक, वो अलग बात है, आप कुछ और डायलॉग मार लो। c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देख लो 4, a2 इज इक्वल टू 4 एंड b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। तो सर हम रेशियो निकाल लें, चलो निकालो जल्दी से, आप अपना रेशियो निकालो वीडियो पॉज करके। तो रेशियो कितना हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2/4, दैट इज 1/2, कट कर लिया, हमेशा सिंपल फॉर्म में रखना है, ठीक है। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है -2, दैट इज कितना आ गया, -1/2 आ गया, कोई बात नहीं। सिमिलरली हम निकाल लें c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6 अपॉन -4, ये आपने इस तरीके से आपने कट कर लिया, तो कितना आ गया 2 3 और 2 2, दैट इज 3/2। अच्छा, तो आप देखो कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो कि आपका जो a1 अपॉन a2 है, ठीक है, क्या b1 अपॉन b2 की इक्वल है, नहीं है, दैट्स नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या कहते थे कि हमारी जो लाइंस होंगी, लाइंस, ठीक है, सॉरी, लाइंस आर पैरेलल, क्या कर रहे हैं, देखो लाइंस आर क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट करेंगी मतलब कि आपका सॉल्यूशन मिलेगा, और जब सॉल्यूशन मिलेगा तो हम कहेंगे कि हमारा वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट है। और अगर सर कंसिस्टेंट है तो आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, कैसे, ग्राफिकल मेथड के थ्रू, और आपको पता है इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो इंटरसेक्ट कर जा रही हैं, तो जब इंटरसेक्ट करती थी तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता था, और उस एक सॉल्यूशन को हम क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसका फाइंड आउट करते हैं ग्राफ, बट आप क्या कर लो, आपने अगर क्वेश्चन लगा लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगाया तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो, कर लिया, चलो ओके सर। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की हम बात कर ले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, 2x + y - 6 = 0। चलो तो हम इसका एक टेबल बनाना तो पड़ेगा, ठीक है सर, तो अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे टेबल बनाने में, x एंड y, आप चाहो तो नीचे x, y भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। चलो अब आपने कहा सर x और y, चलो ठीक है, हम अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 0 से स्टार्ट करते हैं। आपने सर रखा x की वैल्यू 0, आपने रखी x की वैल्यू 0, और ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, y - 6, ठीक है, बढ़िया है कि हमें मस्त सा एक इंटीजर मिला है, ठीक है। तो हमने रखा पुट, जल्दी ट्राई करो, x = 0, सो क्या हो जाएगा 0 + y - 6 = 0, सो y = 6। तो आपने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू मिली 6, ध्यान से, है ना, और आपका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0,6, ठीक। चलो दूसरी वैल्यू देख लें सर, अब हम क्या रख दें, अब हम y की वैल्यू 0 रख दें, तो y की वैल्यू 0, ये 6 गया इधर, तो 6/2, हाँ जा सकता है, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। y = आपने रखा 0, तो कितना हो गया 2x + 0 - 6 = 0, सो 2x = 6 को आप उधर भेज दो, दैट इज 6, सो x = 6/2, दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, y = 0 पर, x की वैल्यू मिल गई हमें 3, ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,0। चलो सर एक और पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, मजा आ जाएगा एक और पॉइंट फाइंड आउट करने से। अच्छा सर एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक और पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं, अब हम रख लेते हैं y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू रख लेते हैं 2। आप कहो सर ऐसा क्यों, तो अब जब आप 6 में से जब 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बचेगा, 4 इधर जाएगा तो 4/2 आई बात हमें। तो हमने रखा सर क्या, पुट y = 2, आपकी मर्जी, आप कुछ और रख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कभी मत ये सोचना कि नहीं हम सर वैल्यू याद कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो y = आपने रखा 2, तो कितना हो गया 2x + 2 - 6 = 0, दिख रहा है, ओके, सो 2x -
4 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, अपने y इज इक्वल टू रखा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, अपने y इज इक्वल टू रखा 2 और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये बस मिस्टेक मत करना, जहां भी आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका ग्राफ जो है ना, आपका जो ग्राफ है वो आपके आंसर के वाले ग्राफ से फिर नहीं मैच करेगा। ठीक है ना, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमेशा आंसर मैच किया जाता है कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है, चलो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। बढ़िया, कर लिया। ओके, अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड को। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सर हमारे पास इक्वेशन सेकेंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो सर इसको यहाँ से सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, कर सकते हो। कैसे सर? आपने कहा सर कैसे कर लें सिंप्लीफाई? आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो गया, क्या बच गया देखो यहाँ पे 2x बचा। ठीक है, माइनस यहाँ पे y बचा, यहाँ से 2 हट गया ना, 2 हट गया ना तो y बचा, माइनस यहाँ से एक और 2 हटा था तो -2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो चाहे आप इसको मान करके करो या चाहे आप इसे मान करके अपने इक्वेशन को सॉल्व करो, बात एक ही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, मैथ्स है ये भाई, है ना, इसमें रटने वाली चीजें हम नहीं करते हैं। अच्छा सर, तो इसका हम एक प्यारा सा टेबल बना लेते हैं। प्यारा सा तो नहीं बना, चलो ठीक ही है। अच्छा, अब हम सर क्या रख दें इसमें, x की वैल्यू रख देते हैं 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो सर जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू -2। ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये कई बच्चे वैल्यू निकालने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जब वैल्यू निकालने में गलती करते हो तो फिर भाई टेबल कहाँ से सही बनेगा, मतलब टेबल ही जब गलत बन गया आपका तो फिर ग्राफ कहाँ से सही बनेगा। ठीक है, ओके, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लें, क्या हटा दें इसे, चलो नोट डाउन कर लो, पुट y इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने y इज इक्वल टू 0 रखा तो 2x और -0 -2 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू, इधर गया 2 हो गया, सो x इज इक्वल टू 1। तो आपने y इज इक्वल टू रखा 0 और आपको x की वैल्यू मिल गई 1। एक और वैल्यू से जल्दी से देख लेते हैं, एक और वैल्यू जल्दी से देख लेते हैं, एक और वैल्यू। ओके, तो आप रख दो y इज इक्वल टू, मान लो आपने रख दिया 1। ठीक है, तो -1 -2 -3 और 3/2 गड़बड़ हो जाएगा, आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलो आप x इज इक्वल टू रख दो 1 1 1 1, हाँ ठीक है। तो आपने रख दिया x इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा चेक करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, -y है, देख लो ध्यान से, ये -y है ना, ऑलरेडी -y है, और ये 2 और ये -2 प्लस 2 -2 क्या होता है, 0, दैट इज 0, है ना, क्या कर दें 0 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0, मतलब y की आपको वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई 0। तो आपने रखा x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आपको मिल गई 0। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं अपने ग्राफ की बात करते हैं। ओके सर, ये आपने बना लिया। इस बार हम कुछ जो ग्राफ है कुछ बड़ा बनाते हैं। ठीक है ना, आपने कहा सर छोटा बहुत हो गया, क्या बड़े ग्राफ पे हम अपना सॉल्यूशन हमारा गलत आएगा क्या, कोई बात नहीं, आप स्केलिंग कुछ भी करो। ठीक है, चलो तो आपको अपने सबसे पहले फर्स्ट टेबल को देखो, क्या है, आपको कितना चलना है, x में चलना है 0, y में चलना है 6। आपने x में चला 0 और y में चला 6, दिख रहा है, y में चला अपने 6। तो इस कंडीशन में आपको कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर मिलेगा और इसका नाम क्या दोगे, 0,6। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, आपको x में कितना चलना है 3, y में कितना चलना है 0। आपने x में चला 3, y में आपने चला 0, आपका कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पर, और इस केस में आप इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या दोगे, 3,0। ठीक है, ओके सर, एक और देख लें, 2,2 दैट इज यहाँ पर, है ना, यहीं पर तो मिलेगा, और इसका हम नाम क्या देंगे, 2,2। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। हम क्या करें, जल्दी से तीनों को मिला लो, आप भी अपने कॉपी में मिला लो बच्चे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से, लाइन ये आपका बन गया। ठीक है ना, और इस लाइन का आप इक्वेशन का नाम दे दो, क्या है ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब बात कर ले अपने सेकेंड वाले टेबल की। तो x में हमें चलना है 0, y में चलना है -2, y में चलना है -2,
y में चलना है -2, अच्छा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हमें चलना है x में 1, x में चलना है 1, y में चलना है 0, 0। तो इस कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट x में चलना है 1, ओके। तो इस कंडीशन में हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हमें चलना है 1, x में चलना है 1। उप्स, ये तो फिर से गड़बड़ हो गया, 1 मिनट बच्चे रुक जाना। ओके यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये आप दोनों एक ही वैल्यू होगी ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो आप केवल एक ही मानो। चलो तो हमारा 2 से भी तो काम बनता था और ये हमारा सही होगा, 100% सही होगा। तो आपको भाई लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आपने इन दोनों को मिलाया और आपने ये कुछ ऐसे आंख मूंद करके आपने ड्रॉ कर लिया और आपने देखा कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर गई, हिट कर गई, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर भी क्रॉस करी हैं, ठीक है बच्चे, जिस पॉइंट पर भी क्रॉस करी हैं उसी पॉइंट पर आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट का देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2, 2,2 है। तो इसका मतलब आपने कहा कि हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, समझना, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है मेरे पास 2,2। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ x है, यानी कि x = 2 है एंड y = भी 2 है, ये आपका होगा सॉल्यूशन। यानी कि x और y की वैल्यू आप आंसर चेक कर लो। ओके सर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना, मतलब कि x और y की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, ठीक है। और आई होप आप इसको ट्राई कर लोगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और अगर आपने ट्राई कर लिया है, आप लगा चुके हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन को लगा लिया है और मुझे इस क्वेश्चन 4 की जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आप ये कमेंट कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब कमेंट करना मत भूलना बच्चे, ठीक है ना, कमेंट करते तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मेरे को मिलता है। चलो तो आप कमेंट जरूर करो कि सर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन 4 के सारे क्वेश्चन मैंने लगा लिए और मेरे को समझ में आ गए हैं। आप अच्छा पढ़ा रहे हो या खराब पढ़ा रहे हो, आप ये भी बता सकते हो। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है, आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो आप मेरे को दे सकते हो, ठीक है। चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में।